Hey, what's up, guys? Today is the day 2 of my 50 days coding challenge, and now I am very excited to see you my screen recording that what I learned from the day 2. So let's start it. So they store this a is equals to 1. If I change it into string, so it's stored in the form of the string. So it's stored in the form of the string. This is the name of, like, this is the use of the data type. It is the use of the variable. We can store any values in this. Okay. So if I want, like, मैंने क्या स्टोर किया है मीन्स अगर मेरा ए इज इक्वल्स टू 1 स्टोर किया है, ए इज इक्वल्स टू हैरी, ए इज इक्वल्स टू वानी, ए इज इक्वल्स टू ट्रू, ए इज इक्वल्स टू नन, विच टाइप ऑफ डेटा टाइप आई यूज, इसका पता लगाना हो तो हम यूज करते हैं टाइप, इसका फंक्शन का यूज करते हैं टाइप फंक्शन। लाइक आई रिटर्न हियर टाइप ऑफ ए, जो भी आपने यूज किया उसका टाइप मुझे पता हो, इसका टाइप बताएगा कैसे प्रिंट तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, प्रिंट दिस टाइप ऑफ ए। ओके, प्रिंट टाइप ऑफ ए व्हिच यू यूज। Yeah, in a class string because I use one. So string type. If I use this is the what problem? Problem is there, Baba. Again a class rule. Okay, this is a type of A. And if I want to give the complex, if I want to give a complex number, तो हम कैसे देंगे इसमें? So we will write as complex. वेरी इजी, लाइक हम हिंदी लिख रहे हैं 8, 2 मतलब 8 + 2 j कैप या 2 i कैप ऐसे देगा ये 8, कॉमा कहाँ पे ये रहा 8, 2, ठीक है। तो मैं इसे करती हूँ रन, उसका प्रिंट और वही करी थी। अगर इफ आई प्रिंट दिस, ओके इफ आई प्रिंट दिस, प्रिंट इफ आई प्रिंट दिस we will give us 8 + 2j. J is known as iota which we use in the maths. We will use I, but here we use j. This type is complex. Now you know what is operators? You know ना operators, प्लस क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई। दिस इज अ नॉर्मल ऑपरेटर, बट इसके बाद जो मैं तुम्हें 2 ऑपरेटर है 3 ऑपरेटर बता रही हूँ वो ये ऑपरेटर्स है। जब आपको दिया जाए, चलो इसको मैं डालते हैं, इरेज दिस, मैं यहाँ पे देती हूँ a इज इक्वल्स टू मैं देती हूँ 34, ठीक है। और मैं b इज इक्वल्स टू देती हूँ 34, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी आपको बताऊँगी, इसका डेटा टाइप भी बताते चलूँगी, सब कुछ बताऊँगी। चलो सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आपको ये वाले तो आते होंगे, अगर a + b लिखूँगी मैं प्रिंट में तो a + b हो जाएगा। इफ आई रोट हियर a - b, सो हियर a - b एग्जीक्यूट। इफ आई रोट हियर a * b मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट, डिवाइड एग्जीक्यूट। बट हियर इज अ 2 अनदर ऑपरेशंस लाइक a b, this give you 0. Why the condition is because this is only check your means if you divide it like 34 divided by 345, तो 345 when divided with the 34, there here क्या आएगा फिर 0.00000 something like this. So this functions give only the आगे की वैल्यू देता है, मतलब मेरे बोले पॉइंट से आगे की वैल्यू, जैसे 0.0001 है उसे 0 पॉइंट के बाद की जितनी भी संख्या उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे वो फ्लोट मतलब 0 देगा वो, समझ में। जैसे मैंने कहा है 4, 3, 3 × 3, तो यहाँ पे क्या देगा वो 1 देगा ना। और इफ आई यहाँ पे अगर मैंने ये वाले फंक्शन का यूज, इफ आई यूज दिस फंक्शन, इट्स कॉल्ड एज परसेंटेज mod कहते हैं ये वाला, दिस इज द फंक्शन, दिस गिव ओनली द रिमाइंडर। इफ आई रोट हियर 34 डिवाइड बाय 345, द रिमाइंडर इज 34। ओके, 34 अगर मैं 34 से डिवाइड कर 34 बनता 34, फिर 5 आएगा, लाइक इस तरीके से। तो वो जो देगा वो क्या देगा, रिमाइंडर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5, यहाँ मैंने कर दिया इफ आई रोट हियर 3 एंड देन आई विल गिव दिस, क्या दिया मुझे रिमाइंडर में 3 × 3, 2 बचा, 3 × 2 जब 3 × 3 2 बचा, 2 इज अ रिमाइंडर, सो इट्स गिव मी ऑन। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ मैं, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में दे दिया, जैसे 5 दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग में, यहाँ पे मैंने ना स्ट्रिंग लगा दी 3 के आसपास, ठीक भाई थोड़ा सा बन के रहना, मैं स्ट्रिंग में घेर दिया। अब मैं इससे कहूँ भाई मुझे तो एक ऑपरेशन करके दिखाओ a + b, इसका आंसर क्या सोच रहा हूँ, 8 आएगा क्या, सी तेरे से ओके बताना पड़ेगा यहाँ से a + b। यस, अब देखते हैं एरर आता है कि वो प्रिंट होता है, भी एरर आ रहा है, इसने एरर क्यों दिया। यहाँ क्या आया 53 आया, तो मेरे डबल कोड का एरर हुआ, 53 आया। तो हमने ये सीखा कि जब ये स्ट्रिंग ऐड होता है तो ये कॉन्कैटिनेशन प्रूव करते हैं। उसके बाद हमने कल इसमें से अगर मैं 5 + 3 = 8 लाना तो मैं क्या करना पड़ेगा, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का, ये मैंने पहली बार अभी सीखा है।
पहले मुझे नहीं आता था। यहाँ पे मैं लगाऊंगी इंटीजर और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी ए को, सेम एज मैं यहाँ लगाऊंगी इंटीजर और ब्रैकेट में लिखूंगी मैं बी को, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊंगी, देन दिस इज गिव लाइक 5+3z। मतलब अगर वो स्ट्रिंग में इंटीजर प्रेजेंट है तो वो उस इंटीजर को निकाल लेगा। अब तुमने अगर स्ट्रिंग में हैरी दे दिया और फिर तुमने उसे कभी इंटीजर निकालो तो वो तुम्हें एरर देगा। दैट्स माय पॉइंट। इसके बाद एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है जो प्रोग्रामर करवाता है, जैसे चेंज इन डाटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, हेक्स जो मैंने भी करवाया, इंटीजर इसमें चेंज करवाया। वी एक्सप्लिसिट फंक्शंस इज यूजिंग बाय प्रोग्रामर, मींस प्रोग्रामर चेंज करवाता है, एंड इम्प्लिसिट फंक्शन इज फंक्शन जो डाटा इम्प्लिसिट फंक्शन इज द व्हेन द पाइथन सेल्फ डूइंग दिस, डूइंग सेल्फ मींस व्हाट इज if I write here 5 and if I write here 6.22 and then I say by a plus b, please by doing a plus b, so their functions, one is integer, second is float, they add easily. The answer is this, but integer converted to the float function, this is like implicit function because Python self changeable, पाइथन ने खुद चेंज कर दिया। उसके बाद एक फंक्शन और आता है जिसको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन। व्हाट इज इनपुट फंक्शन? तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए में अब आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ नहीं दोगे कि अभी जब तक आप ही खेल रहे हो, सामने वाले को खेलना है ना, तो सामने वाले से कहेंगे भाई ये वैल्यूज़ दे दे, हमसे ये सब काम नहीं बनेगा। इनपुट, और यहाँ पर हम कर देंगे कि आप अपने सुमुहूर्त से अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी स्ट्रिंग डालनी हो, कोई भी जो भी चीज़ डालनी हो, अगर आप दोनों ही स्ट्रिंग डालोगे तो अच्छी बात है, हम कॉन्टैक्ट कर देंगे। नंबर डालोगे तो भी हम कॉन्टैक्ट ही करेंगे, और जैसा भी आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाला b = इनपुट, लेकिन इफ आई रॉन्ग, अगर मैंने दूसरों का गलत इस्तेमाल कर दिया तो क्या होगा फिर, एरर आएगा। तो अलग अलग डेटा टाइप्स ऐड कर दिया, वो भी एक्सप्लिसिट वाले, तो क्या होगा, एरर आएगा। जो सी और सारा काम यहाँ पे वो कह रहे हैं तुमसे कि तुम एक वैल्यू को ऐड करो ना, मतलब 3, यहाँ उन्होंने कहा 4, उसने आंसर क्या दिया 3 और 4, क्योंकि इसने एक चीज़ यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हियर वी यूज दिस इनपुट फंक्शन, बट द पाइथन टेक्स दी ऑल द वैल्यूज इन दिस फंक्शन इज द टाइप, इसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, है ना। जो भी इनपुट के अंदर जो भी वैल्यूज वो लेगा, आप कोई भी वैल्यूज हो, आप इंटीजर भी दोगे तो वो उसे भी स्ट्रिंग फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब दो स्ट्रिंग का कॉन्टैक्ट करवाते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन शो करते हैं। इसीलिए इफ़ आई वांट कि यार मुझे तो ऐड रियल ऐड करवाना था, तो आपने टाइप कास्टिंग सीखी है ना, यू नो वेरी वेल टाइप कास्टिंग। व्हाट टू डू, यू डू सिंपली दिस, a = इंटीजर इनपुट, b = इंटीजर इनपुट। अब आप फंक्शन भी अच्छे से मतलब वो कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे दूंगी तो यहाँ पे ये 5 + 3 80 बताएगा, 53 नहीं बताएगा, तो 5 + 3 ने 80 बताया। सो दिस इज अ बेसिक फंक्शन विच यू यूज इन द पाइथन, और यही कल मैंने सीखे थे। तो दिस इज द मोर वीडियो अपलोडेड इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।